मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। अब मुझे लग रहा है इनकी शरारत जब बढ़ रही है, इनकी शरारत खूब आगे बढ़ रही है, तो अब जब बंदरों को, गीदड़ों को मौत आती है तो शहर की तरफ रुख करता है। छोटी छोटी बातें तो बोलता था, अंदाज करते थे, अब बड़े शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा, और जब वो जलाल रंग लाएगा इनका सारा गुरूर चकनाचूर होगा और मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह इज्जतों से मालामाल बनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहेब किबला, हजरत शहनवाज हसन साहेब किबला, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहेब किबला कादरी। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। जुल्म की इंतहा हो गई, अल्लाह, जुल्म की इंतहा हो गई। जिस आस्थाने से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, जिनकी गरीबी दूर होती है, भीख मांगने के लिए 24 घंटे पड़े रहते हैं, उस मुकद्दस आस्थाने के खिलाफ इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है कि जाके बाबा की बारगाह में चले जाओ, अपना पिटीशन कोर्ट से वापस ले लो और बाबा की चौखट पे जाके बोलो, बाबा क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वरना याद रखना, जो अना सागर को एक कूजे में ला सकते हैं, याद रखना, जो बादशाह के ऊंट को बिठा सकते हैं, तो फिर जब वो जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वही होगा जो सारी दुनिया देखने का मुंतजिर है। नारे तकबीर। के बंगले पर मैं थूक देता हूं, पेशाब कर दूंगा, मगर मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जो दौलत अल्लाह ने आपको दी है, आपने कोई मेहनत नहीं की उसके लिए, ना बहुत ज्यादा आप मदरसे में टाइम दिया, ना 2-4-10 आलिमों के साथ आप बैठे रहे, न किसी क्रिश्चियनों के पोप के पास आप गए, न किसी यहूदी के रिब्बी के पास आप बैठकर आपने डिबेट किया, न किसी हिंदुओं के पंडित के पास जाके आपने डिस्कशन किया कि कौन सा मजहब अच्छा है, कौन सा मजहब खराब है। नहीं, आपको अल्लाह ने सिर्फ अपने फजल से ईमान की दौलत दी। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि आप मोमिन घर में पैदा हुए हैं, इसलिए आप मुसलमान हैं। जब इतनी बड़ी दौलत, जिस दौलत से महरूम है दुनिया के अमेजॉन कंपनी के मालिक, जिस दौलत से महरूम है टाटा बिरला कंपनी के मालिक, जिस दौलत से महरूम है दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के सरबराहान, जिससे महरूम है, वह ईमान की दौलत अल्लाह ने आपको अता की है। तो इसी नेमत के शुक्राने में दिन गुजर जाएंगे, कभी गरीबी का आप रोना नहीं रोएंगे, कभी मुफलिसी का रोना नहीं रोएंगे। एक बंदा डीएम बना, 5 लाख महीना कमाया, 60 साल के बाद रिटायर किया, मौत का इंतजार किया, मरा, कब्र में जाके सड़ गया। 35 साल तक पढ़ा लिखा, मेहनत किया, 35 साल उन्होंने नौकरी की, क्या मिला? मरने के बाद जहां गया वहां एक ऐसी जिंदगी जो इसका कोई अंत नहीं हो, जिसकी कोई सीमा नहीं है। दुनिया में तो 100 साल के अंदर ही मर जाना है, मरने के बाद जहां अरबों खरबों साल रहना है, वहां की जिंदगी के लिए इस डीएम ने क्या किया? अब वहां ये आग में जलेंगे, ना इसका इल्म बचाएगा, ना इसकी डिग्री बचाएगी, ना इसकी मुलाजमत बचाएगी, ना इसके कमाए हुए करोड़ों रुपए बचाएंगे। अक्लमंद वो है जो दुनिया में फूस के घर में रहा हो, मिट्टी के घर में रहा हो, मगर ईमान बचा के दुनिया से चला गया हो, तो अब वह महासंख्यों बरस की जन्नत में इज्जत के साथ रहेगा। महासंख्यों साल, जहां महासंख भी एक महदूद गिनती है, महाला महदूद, जहां मौत ही नहीं है। इसलिए अल्लाह ने वह दौलत आपको दी जो दौलत अमेरिका के सदर को नहीं दी है। तो उसका शुक्राना ये नहीं है कि शिकायत की पोटली लेके बैठा जाए कि हम गरीब हैं, हमको नौकरी नहीं मिली, हम जलील हैं, हमको मकान पुख्ते का नहीं मिला। इस नेमत पे जब आप गौर करेंगे तो हर वक्त आपकी पेशानी झुकी रहेगी और आप एक दुआ हमेशा रब से करते रहेंगे, इलाही मैंने कोई मेहनत नहीं की मुसलमान बनने के लिए, मेरा कोई एहसान तुझ पर नहीं है कि तूने मुझको मुसलमान बनाया है, तूने अपने फजल से मुझको मोमिन बनाया है। तो हर वक्त वह मोमिन यही दुआ करेगा, इलाही जब एक एहसान इतना तूने किया है तो एक एहसान और कर देना
दौलत ईमान में मौत देकर जन्नतुल फिरदौस अता कर वाह देगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। क्योंकि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मरने से पहले पहले मुशरिक हो गए, मरने से पहले पहले काफिर हो गए। बहुत सारी बेटियां मुसलमानों की हैं जिसको जन्नत की तालीम नहीं दी गई, आखिरत की तालीम नहीं दी गई, कब्र में हजारों साल रहना है उसकी बात नहीं बताई गई, कयामत के दिन एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा यह बात बाप ने नहीं बताया। बाप ने सिर्फ ये बताया कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कमाना है, घर बनाना है और खाना पीना है। तो अब अच्छी लाइफ गुजारने के लिए कोई मुशरिक उसे ऑफर दिया कि मेरे पास 5 लाख रुपए माहाना की आमदनी है, अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो तुम रानी बन के रहोगी। तो ये उस मुशरिक के साथ ईमान का सौदा करके भाग गई, उसी के साथ शादी करके रह गई। अब वो जब जवानी के बाद बुढ़ापे की उम्र में पहुंची, उसके बाद मौत ने दस्तक दिया, तो लज्जत कितने दिन तक उन्होंने हासिल की? 10 साल 20 साल। अब मरने के बाद जहां गई है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर। अब ये बताएं कि 2 4 10 20 साल एक सेकंड है अल्लाह के नजदीक। इसकी लज्जत हासिल करने के लिए ईमान का सौदा कर दिया, उन्होंने कुफ्र कबूल कर लिया। अब वह खरबों साल की आग में जलने के लिए वहां चली गई।